देख लीजिए भैया, अभी तक मैं आपसे ये आशा कर रहा हूं कि आप अब तक ये समझ गए होंगे कि बात किसकी होने जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही। अभी हम बात करने जा रहे हैं, रिश्तेदार की। अभी मुझे लिटरली एक ख्याल आ रहा है कि जिनकी हाथों में जजमेंट, उनकी आंखों में सवाल होता है, ये रिश्तेदार ही हैं जनाब, जिनका फ्री में हर चीज में ख्याल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर घर में रिश्तेदार होते ही हैं, जिनमें से कुछ रिश्तेदार ना बहुत ही ज्यादा अनोखे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसा कि अभी मैडम ने बताया रिश्तेदार की अनोखे होने की बात, ठीक है, मैं एक और बता देता हूं, इसी इसी पे एक बात बताता हूं आपको। अगर आप में से, मतलब मैं तो संदेह नहीं पालता हूं, आप में से या आप में से भी, आपको भी बता रहा हूं, आप लोग अगर ये सोचते हो कि आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मतलब कोई भी, अगर आपका शुभचिंतक है, तो मैं बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि आप में से अगर कोई भी ये सोचता है कि आपका रिश्तेदार आपका शुभचिंतक है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी को अपने में पाल रहे हो। जितना जल्दी हो उससे, एकदम भाई वो कैंसर है, जितना जल्दी उससे छुटकारा पालो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूं, बचपन से लेके और 55 तक आप एक चीज रिश्तेदारों में देखोगे, कंपैरिजन। और वो कंपैरिजन क्या है, मैं कुछ अपने तरफ से उदाहरण देके आपको मैं इस चीज को बताऊंगा कि वो कंपैरिजन क्या है। अब जैसे कि मैं पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा था, पहले उदाहरण की, तो स्टार्टिंग में मैंने बात करी बचपन से 55 तक के रिश्तेदार का, जो तुम्हारे अंदर घुसना रहता है वो बरकरार रहता है। मैं फिलहाल अभी जो पार्ट 1 में मैं बचपन की बात करूंगा। भाई ये इतने निहायती बेशरम है, इतने ज्यादा, कि ये बचपने को भी नहीं छोड़ते हैं। और मैं बता रहा हूं मैं क्यों बचपने की बात कर रहा हूं। मान लीजिए, अगर आपके घर में, अगर अपनी बचपन को याद करो, अगर आप पढ़ते होगे, भाई साहब, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके रिश्तेदार का किस आपके रिश्तेदार का जो लड़का है वो किस स्कूल में, या बच्चा या बच्ची जो भी हो किस स्कूल में पढ़ रहा है, उसे इन सब कंपैरिजन रहेगा कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, अरे दादा तुम्हारा इस स्कूल में पढ़ता है, मेरा तो बच्चा अंग्रेजी मीडियम में आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है। अरे भाई आईसीएसई पढ़ के कुछ भी करके भाई अल्टीमेटली क्या है, पढ़ना है। आपको घुसना क्यों है भाई, ठीक है आपकी औकात है, आप अपने जहां पे वो पढ़ा रहे हो भाई। अब देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, वो किस स्कूल में है, वो ए स्कूल में है, ये लड़का बी स्कूल में है, उनका कंपैरिजन देख लीजिएगा यहाँ पे। कहते हैं कितना नंबर आया है, उसका कितना नंबर आया है, अगर ये अधिकतर तब पूछते हैं जब उनके लड़के का ज्यादा नंबर आता हो, और अगर नहीं आएगा उनके लड़के का ज्यादा नंबर, पता लग गया कि अगर मान लीजिए जो मेरे उनका जिसके बारे में वो जिसके जिसके लिए वो बुराई करने वाले थे, अगर उसका ज्यादा मार्क्स आया तो एकदम चुप रहेंगे भाई, अपने में एकदम जल के मतलब राख, मतलब भून जाएंगे। क्या भाइयों, हाँ हाँ, भाई सही बात। ऐसे भूनेंगे ना जैसे एकदम मछली फ्राई होती है तवे में। ठीक है, तवे में नहीं, कढ़ाई में। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर उनके लड़के का मार्क्स ज्यादा आ गया तो शांत रहेंगे, अगर गलती से, मतलब अगर उनके लड़के का मार्क्स कम आ गया तो वो शांत रहेंगे, अगर गलती से भाई साहब उनके लड़के का अगर मार्क्स ज्यादा, अगर उनके बच्ची का मार्क्स ज्यादा आया, तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपके पेरेंट्स के पास एक सुंदर सी आवाज में कॉल करेंगे और ऐसा बीज बोएंगे भाई नफरत का, कि आपके पेरेंट्स ना आपका रिजल्ट के अगले 20 दिन, 30 दिन, 2 महीना भी हो सकता है भाई, 2 महीना तक आपका जीना हराम कर देंगे। मैं बता रहा हूं, आप समझ नहीं पाओगे कि ये मेरे वही माँ बाप है जो हमको इतना प्यार करते थे। लेकिन हाँ, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है क्योंकि पेरेंट्स भी बेवकूफ नहीं है, उनको आइडिया लग जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ एकदम इमीडिएट जो चीज होता है ना वो एकदम ज्यादा हिट करता है। तो वो 2 महीना तक रहता ही है। आपके साथ कितना दिन तक होता था, हाँ, हुआ है मेरे साथ भी बहुत। हर इंसान के साथ होता है भाई, होता है। कि ऐसी चीजें होती हैं। तो ये रहा बचपन। भाई बचपन तो एकदम नरक में ही मिला देते हैं, मैं बोला अब भी, ये अभी एंड नहीं है। पार्ट 2 लाइफ के सेकंड स्टेज में ये आपको मैम बताएंगी कि जो
बचपन से के बाद जैसे आप इंटर मारते हैं जब जॉब वॉब का, तो मैम आपको बताएंगी कि क्या होता है, ठीक है। सो दोस्तों, बात करते हैं हम सेकेंड स्टेज की, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें जॉब करनी है या फर्दर स्टडीज करनी है। बट बहुत सारे केसेस में ये डिसीजन बस आपका नहीं होता, बिकॉज तभी हम एंट्री होती है हमारे महाज्ञानी रिश्तेदारों की। भाई साहब, आपके उस डिसीजन में भी ये लोग इतना ज्ञान देंगे कि आपको खुद पे शक होने लगेगा कि मैं आगे जो डिसीजन लूंगी वो सही होगा भी या नहीं। अब हमारी फैमिली में एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे ना बहुत जोर से ज्ञान देने की आदत होती है। इसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ना इसके पास ही है। अब देखिए, मैम ने तो बता दिया, लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर वो सब फीलिंग से उठ के मैं क्या करूं, क्या करना है, अगर वो सबसे उठ के अगर आप somehow you have managed to take a decision like what you should be doing in life, अगर आप कर लेते हो, तो भाई उसका भी दो पहलू है। यू कैन सक्सीड और यू कैन फेल, ठीक है, करेक्ट। अगर सक्सीड हुए तो आपकी जिंदगी के मजे हैं भाई। आपको रिश्तेदार जल भून के राख हो जाएगा, एकदम फॉर श्योर, मैं आपको बता रहा हूं, एकदम जल भून के राख हो जाएगा, बट आपको जलने की बू नहीं आएगी क्योंकि वो दूर रहता है, ठीक है भाई साहब। ये बात हो गई सक्सेस वाली। लेकिन फेलियर अगर हुए भैया, फेलियर के केस में देखिए क्या होगा, रिश्तेदार आपका जीना हराम कर देगा। अब वो कैसे करेगा मैं बताता हूं। अरे हम ये बोले थे, अगर मैंने ये बोला था, अरे मैंने वो बोला था, ये किया होता तो वो होता, वो करता तो वो होता। हर एक इमेजिनरी सिचुएशन को आपको कह देगा भाई। आपको मैं बता रहा हूं, अगर उसने कहा होगा ना आप नीट मत करो, आप इंजीनियरिंग करो, अगर आपने नीट करके फेल हो गए तो आप बोलता अगर ये इंजीनियर बनता, ठीक है, तो सक्सेस होता। अगर वाइस वर्सा केस होता तो वो उसमें भी कंडीशन लगाता, अगर ये होता तो ये आज वहां कैलिफोर्निया में इंजीनियर होता, गूगल। भाई साहब हर एक चीज बोल देता वो, और आपको आपका जीना हराम कर देता। आपके माँ बाप सबको कोसता वो, अरे हम बोले थे मेरी बात सुनते कहाँ हो, ये करते हो वो करते हो। भाई माँ बाप को ना रुला, देखिए रोएंगे नहीं सब, लेकिन वो रुलाने का पूरा ट्राई करेगा, ठीक है। और इन सब चीजों से आपको उभरने में भाई कुछ वर्षों लग जाएंगे। तो देखिए मेरा एक चीज है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैम का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो गया है अब शादी के बाद। मैं आपको मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये लोग जो जो हैं रिश्तेदार, ये आपका एकदम भला नहीं चाहेंगे भाई, भला क्या कुछ भी नहीं चाहेंगे आपका, ठीक है ना, बुरा को छोड़ के। तो इनसे रहिए सावधान, इनसे रहिए सतर्क, ठीक है ना। और अपने मन में भाई जो करो अपने मन का करो। मेरा डिसीजन, मैं जो भी करूं, मैं पास हूं फेल हूं, मैं गरीब हूं राजा हूं, भाई एकदम अपने मन से करिए, कुछ भी सोचिए मत। और यही नहीं, अभी अभी कहीं जाइए मत। एक जो लास्ट वाला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ना हम लोग, वो इतना इतना सबसे फेवरेट है, इवन आपका फेवरेट हो जाएगा सुनने के बाद, तो जस्ट स्टे देयर। अब ये जो लास्ट वाला है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप पढ़ लिए अभी, बचपन एक्सप्लेन किया मतलब पढ़ लिया आप डिसीजन भी ले लिए भैया, अब नौकरी वोकरी कर रहे हो, ब्याह शादी करोगे ना। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, यही रिश्तेदार पूछते हैं, ब्याह शादी करोगे ना, इतना बड़ा हो गए हो, ब्याह शादी नहीं हुआ। दिस इज एग्जैक्टली द सेंटेंस दे विल बी यूजिंग वंस यू रीच अ पर्टिकुलर स्टेज, यू विल गेट टू हियर दिस फ्रॉम योर रिश्तेदार। आपने सुना होगा जी, अभी रिसेंटली हमारी शादी हुई है तो इन्होंने सुना था, मैंने भी सुना था, आप भी सुनोगे। और ये कौन सुनाएगा, रिश्तेदारी सुनाएगा। अब मैं बताता हूं, पढ़ लिए, अगेन शादी हुई है कि नहीं, कहाँ होगी, अभी तक नहीं किए, क्यों नहीं किए, अब क्या करना है तुमको। भाई कोई सेंस बनता है, रिश्तेदार अपना बच्चा संभालो, अपनी बच्ची संभालो। आप देखिए मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिएगा, देखिए मैडम से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही। आपको यू डू योर बिजनेस, नो व्हाई आर यू इंटरवीनिंग इन माय लाइफ। whatever I am supposed to do I am doing, whatever I am supposed to do I will do, okay, it is none of your business। बट भाई उनका बिजनेस है, वो करेंगे, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, उनको सर्टिफाइड लोग हैं जो कि कमेंट करेंगे। अब देखिए मैं बताता हूं, मान लीजिए कि आपका रिश्ता तय हो गया, ठीक है, आप तो भाई रिश्तेदार को तो बुलाइएगा। भाई साहब मैं बता रहा हूं ना, शादी में एक ऐसी चीज है, शादी
एक से एक कैरेक्टर। मैं बता रहा हूँ शादी में भैया, देखिए मेरी शादी हुई, मेरे भाई की शादी हुई, मेरे बहन की शादी हुई, इवन कुछ मेरे जो मेरे कजन्स हैं उनकी भी शादियां हुई। भाई साहब ऐसे ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, आपने देखा उनको पहले भी था, लेकिन शादी में ना उनका एक अलग से निखर के रूप आता है। ठीक है, जो कि मैं बता रहा हूं ना कि यू विल बी अमेज्ड टू सी देम। अरे यार ये वाला साइड कहाँ था इनका, ये तो दिखाया ही नहीं इसने। वो भाई छुपा के रखते हैं कि आपके यहाँ शादी जब होगी तभी वो तो दिखाएंगे। ये जो इनकारनेशन मेरा होगा, ये जो अवतार मैं लूंगा, वो आपके लिए एकदम अचंभव होगा। और मैं बताता हूँ गाइस, ये जो चीज है, अभी रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ। सुशील की शादी थी, तब से वो बाहर निकला, एक को बार निकल के बाहर निकल के पूछा कि फूफा तुमको कुछ चाहिए तो बताओ। जैसे कि मान लीजिए, अब इमेजिन कीजिए रिश्तेदार आ गए हैं शादी में, अपने एफर्ट के अब मतलब आप जितना एफर्ट कर सकते हैं अपने आपने उसके अनुसार रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था एकदम टॉप नॉच किया हुआ है। ये आप सोच रहे हैं, फिर से गलती मत समझिएगा कि वो सोच रहे हैं रिश्तेदार। ना 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 ना, गलती नहीं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी गलती मत कीजिएगा इमेजिनेशन में। भाई साहब ये आप सोच रहे हैं कि आपने सबसे सही किया है। अब मैं दो सिनेरियो दूंगा, एक खाने का एक रहने का। मान लीजिए गर्मी का दिन है, एसी चल रहा है, तो देखिए कुछ कुछ रिश्तेदार का एकदम एग्जैक्ट वर्ड बोलता हूं मैं, सुबह उठे एसी आपने ज्यादा कर दिया था कि गर्मी कम लगे, सुबह देखिए क्या कर रहे हैं, एसी ज्यादा हो गया था, सर्दी हो गया। अरे भाई, और यही नहीं, प्लस में एक और चीज ऐड करते हैं, जो अब चूंकि अब तो रिश्तेदार, अब मान लीजिए शादियां हो रही हैं तो आप तो नीचे पुआल पे दोगे नहीं, अब गांव की शादियां हैं नहीं, आप रखें एकदम गद्देदार एकदम मैट्रेस एकदम, ताकि किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो। भाई इन दोनों चीज में उनको दिक्कत हो जाएगी। आप हमको गद्दा दे दिए, मेरा पीठ दर्द कर रहा है, मेरा कमर दर्द कर रहा है, ये चीज मैं बता रहा हूँ गाइस, लड़कों को ज्यादा नहीं होता है, लड़की सबको ज्यादा होता है, मतलब लड़की भी नहीं औरत सबको कमर दर्द कर रहा है। देखिए उसमें एक इंसान बोलेगा कि अरे एसी ज्यादा था तो मेरे को सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, नेक्स्ट डे आपने कम कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट दिन भी भाई दिक्कत हो जाएगा। हाँ। इतना गर्मी है, एसी कम कर देते हैं, बिजली बचाते हैं, ये फलाना ढिमकाना, भाई दे विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर द रीजन सो दैट दे कैन टेल यू कि भाई तुम्हारा जो व्यवस्था है ना, तुम्हारे हिसाब से टॉप नॉच है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं सही है, हमको अच्छा नहीं लगा। अब देखिए खाना पे पहुंचते हैं। खाना में मान लीजिए आपने एकदम मस्त एकदम बुफे वगैरह करा के लोगों को इतना बढ़िया दिया है, आप सोच रहे हैं कि 12 खल का खाना बना, खल मतलब होता है 12 आइटम, पहले बता देता हूं। आपने सोचा कि आपने करा दिया है खाना, ठीक है, लेकिन उनको बता दो रीजन ढूंढ रहे हैं, वो जो पूरी था उसमें ज्यादा तेल था, पेट खराब हो गया मेरा। एक कह रहा है अगले दिन रोटी बना दे, सूखा सूखा रोटी दे दिए। भाई मतलब कौनो विधि चैन नहीं खे, मतलब किसी तरीके से एकदम चैन नहीं है, वो हर चीज में भाई कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। अब ये तो हो गया भाई, शादी वादी चल रही है। आप देखिए जो लोग एक मौसा फूफा या जीजा, आजकल के जो लड़के जीजा बन रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे नहीं लूंगा अपना नाम, अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनता हूं मैं, छोड़ दीजिए, वो बताएंगे लोग कोई और, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग जीजा मौसा फूफा ऐसे होते हैं, अगर आपने कुर्सी रखी है खाली, खाली कुर्सी रखी है, याद रखिए खाली कुर्सी में अगर आपने उनको, उनको भी दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, अगर आपने गलती से, चूंकि आप बिजी हैं, आपने नहीं बोला कि फूफा बैठ जाइए, मौसा बैठ जाइए, जीजा जी बैठ जाइए, भाई वो कंप्लेन लिख रहे हैं एक डायरी में, वर्चुअल डायरी में नोट कर रहे हैं कि जैसी शादी हुई इनको रडार में लेंगे हम। देखिए जिस तरीके से सिर हिला रही है ना, मेरे को एकदम सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, सब देखा है मैंने, और अभी भी मुझे पता है कि सोच रही है कुछ ना कुछ। नहीं हाँ पता है, आपको भी अच्छे से पता है। तो सोच लीजिए हर इंसान आपके कुछ ना कुछ कमी को, आपने क्या किया, कितना बढ़िया कर रहे हो वो कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन आपने गलती क्या करी, दिस इज बीइंग नोटेड इन अ वर्चुअल डायरी गाइस, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ वो ऐसे ही होते हैं। शादी हुई, अभी ये एक लास्ट सिचुएशन मैं बताता हूँ, शादी हुई, बुआ लोग मौसी लोग जो होती हैं, मौसी लोग तो मतलब फिर भी ठीक होती हैं, मतलब माँ सी नाम पड़ा है, माँ जैसी होती भी हैं, लेकिन बुआ लोग बता रहा हूं भाई, अगर नेग नहीं दिए सही सा
गुस्सा के चली जाएंगी और ये जिंदगी भर बोलेंगी कि इसके शादी में मुझे ये नहीं मिला था, इसके शादी में ये नहीं हुआ, ये इनको बैठने के लिए नहीं पूछा, ये वो। भाई ये सब एकदम अलग लेवल पे जाती हैं लोग। तो गाइज अगर आप लोग सोच रहे हो कि रिश्तेदार आए हैं, आपके हर चीज से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आपने क्या व्यवस्था करी, एक्सपेक्टेशन चूंकि मुझे भी था, मुझे रहता भी है और आपको भी होगा, आपको भी रहेगा, लेकिन गाइज आप गलत हैं। आप जान दे दीजिए, उसमें भी बोल, पता है क्या बोलेंगे, इसका जान देने का तरीका हमको सही नहीं लगा। तो भाई रिश्तेदार को ना, रिश्तेदार से एकदम मतलब से मतलब रखिए, ये एकदम अलग लेवल पे होते हैं ये, समझिए। मैक्सिमम रिश्तेदार, सबको नहीं बोल रहा हूँ, फिर से गाइस सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो एकदम जैसे मैम ने पहले स्टार्टिंग में बोला अनोखे, कुछ रिश्तेदार में कुछ ऐसे जो अनोखे, वही मैं उन अनोखों की बात कर रहा हूँ। सारे रिश्तेदार नहीं होते हैं, कुछ बहुत पढ़े लिखे अच्छे होते हैं। तो गाइस यही है, बाकी ठीक है ना। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कंटेंट आपको काफी रिलेटेबल लगा होगा और आप लोगों ने भी सिमिलर सिचुएशन फेस करी होगी। सो गाइस अभी के लिए जैसे मैंने पहले बोला, सावधान रहें इन लोगों से और सतर्क रहें। फॉर नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, कीप सपोर्टिंग। अभी के लिए बाय, थैंक यू गाइस।